हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि वहां का चुनावी जो समीकरण बैठ रहा है, इस बार वहां किसकी सरकार बनने के चांस हैं। ग्राउंड जीरो पे जो रेवड़ी बट रही है उस पे वोटर कितना लुभावित हुआ है, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो प्रयत्न किए हैं उस पे कितने कारगर साबित होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरण में क्या बैठने जा रहा है। वहां पे देखा जाए तो इस बार चुनावी वोटर को रेवड़ी बहुत जगह से बांटी गई, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी एनडीए सरकार हो। अब एनडीए सरकार ये कहती है कि भाई जो केजरीवाल है वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, पर अगर आए दिन वहां देखा जाए तो सबसे ज्यादा दौरे प्रधानमंत्री जी के हुए हैं, अमित शाह जी के हुए हैं। और इसमें एक नया अब समीकरण इस बार ये बैठ रहा है कि किसी भी प्रकार से सीएम जो शिवराज सिंह हैं उनका कद घटता चला गया। जनता की बात करें, इसमें कांग्रेस और किसी पार्टी को ना जोड़ें तो जनता में जो ग्राउंड जीरो पे बात की गई उसमें शिवराज सिंह चौहान है उनको दिन पे दिन उनका कद अपने आप घटा है। चाहे वहां की सरकार के रहते या उनके कामों को देखते, उन्होंने इतनी सारी बहन की लाडली योजनाएं लेके आए, महिला सशक्तिकरण की नीतियां लेके आए, पर जनता को वो इस बार लुभाने में नाकामयाब रहे। इसके चलते जब मोदी सरकार तक ये बात पहुंची तो उनको हर बार की तरह सीएम का चेहरा बनाने से रोक दिया गया। उनको साफ देखा जा सकता है कि इस बार अगर मोदी जी और अमित शाह चुनावी समीकरण और मोदी का फैक्टर का यूज नहीं हो पाया तो वहां पे किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार नहीं बन पाएगी। उसमें नेले पे दहला और फिट हो जाता है कि उन्होंने जो सिंधिया ग्रुप के साथ पिछली बार टूटी हुई सरकार को जो जोड़ा था, सबसे बुरा समीकरण उनका इस बार फिट हो रहा है कि नेहला पे दहले वाला जो समीकरण पिछली बार तो वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना गए थे, पर इस बार सिंधिया गुट की में जो सेंध लगी है और जिस प्रकार सिंधिया गुट उनके लिए भागने वाली भगदड़ जो मची हुई है, ये केंद्र सरकार की नींदें हराम करने वाली बात है। और इससे बीजेपी सरकार किसी भी सूरत में सरकार बनाते नजर नहीं आती, अब तक जो चुनावी समीकरण कहता है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, कमलनाथ सरकार की। कमलनाथ सरकार को देखा जाए तो जनता के रूप में पसंद किया जा रहा है। जनता में उनकी काफी सारी स्कीमों को जो पहले चलाई थी उसको लेके, पर शिवराज सिंह से उनका गद थोड़ा ज्यादा है जो सरकार जो पब्लिक बताती है। पर फिलहाल जो कमलनाथ ने हिंदू कार्ड खेला था बागेश्वर के थ्रू, उसमें भी वो काफी हद तक कामयाब होते नजर आए हैं। अगर वहां पे मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो इस बार कांटे की टक्कर जो देखने वाली थी वो कम देखने को मिले, क्योंकि बीजेपी के आंकड़े उनसे केंद्र सरकार की बात करें, बीजेपी की सरकार की बात करें तो इस बार वो कांग्रेस के पल्लू में मुंह छुपाना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी समीकरण अब ये कहता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का जादू बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और जिस प्रकार से अमित शाह और मोदी जी ने जो पैकेज के भंडार बांटे हैं उसके बावजूद भी जनता को यह जुमला नजर आया। जब जनता से ग्राउंड जीरो पे बात की गई तो जनता साफ बताती है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान का आना मुश्किल है। अब इसमें अगर मोदी फैक्टर ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने सब जगह हाथ हिलाया हो और सब जगह उनकी सरकार बन गई हो। मोदी जी ने पंजाब में भी हाथ हिलाया था, वहां सरकार नहीं बनी थी। मोदी जी ने कर्नाटक में सरकार हाथ हिलाया था, वहां भी नहीं बनी। हिमाचल में तो मोदी फैक्टर कुछ रूप में तो कामयाब होगा, पर जब जनता ही शिवराज सिंह को इस बार नकार चुकी है तो चाहे वहां मोदी जी रेवड़ी बांटे या केजरीवाल रेवड़ी बांटे या जो भी बांटे, इस बार चुनावी समीकरण चेंज होने वाला है। और अभी इसकी बात की हम पुष्टि पूरी नहीं कर सकते कि 100% सरकार किसकी बनेगी, पर झुकाव इस बार पब्लिक का कांग्रेस की ओर नजर आ रहा है। जो चुनावी जमीकरण से बात कर लेते हैं उसमें केंद्र सरकार की जितनी भी नीतियां हैं या जितना भी वहां पे उन्होंने रेवड़ी बांटने की कोशिश की है, जनता उससे प्रभावित नहीं है। अगर इसके चलते अगर केंद्र सरकार को खुद आभास हो चुका था कि अगर शिवराज सिंह की जिस तरीके से वहां पे कद घटा है तो वो शायद मोदी के चेहरे पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, पर शिवराज सिंह का जो चेहरा इस बार उन्होंने छुपाया है वो इस वजह से छुपाया है कि शायद अगर बीजेपी की नैया को कोई पार लगा सकता है तो मोदी जी का फैक्टर ही पार लगा सकता है। पर ग्राउंड जीरो की बात करें, स्टेट की बात करें तो शायद मोदी जी का फैक्टर वहां कुछ हद तक कामयाब देखा जा सकता है। और जिस प्रकार सिंधिया ने उनकी पार्टी में भगदड़ मचाई है, सिंधिया का जो कांग्रेसी दल वो जो लेके आए थे
उससे काफ़ी बड़ी सेंध वोट में लगेगी और इस प्रकार से कांग्रेस का समीकरण फिलहाल सटीक जा रहा है। अभी भी चुनाव में समय है, चुनाव प्रचार काफ़ी होना है, उसमें मोदी जी का रूप कितना काम करेगा। पर पिछली बार की बात करें तो जिस प्रकार शिवराज सिंह की सरकार बनते बनते रह गई थी तो शायद कम का आंकड़ा था। पर इस बार अगर बीजेपी हारती है तो काफ़ी करारी हार होगी, क्योंकि बहुत समीकरण चेंज है और उसमें एक नहले पे दहला और चल गया है कि उन्होंने अपने रूठे सीएम माया उसको उमा भारती जी को मनाने की कोशिश नहीं की और उन्होंने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं और बीजेपी ने उनसे किनारा किया हुआ है। अब वो शिवराज सिंह के चलते उनकी सरकार में कितनी सेंध लगाएंगी, क्या उनका नाराजगी बीजेपी की सरकार का बंटा धार करेगी, क्या सिंधिया का जो गुट टूट के कांग्रेस में जा रहा है इससे कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिलेगी। क्योंकि मोदी जी के और अमित शाह के हजारों लाखों पैकेज देने के बावजूद भी वोटर का मन अभी ग्राउंड जीरो पे चेंज नहीं हुआ है। वो हर सूरत में इस बार कांग्रेस को देखना चाहते हैं। हम किसी सरकार की बड़ाई नहीं करते, पर अगर आप ग्राउंड जीरो की बात करें तो वहां पे इस बार शिवराज सिंह का कद ऑटोमेटिकली घटा है, चाहे आप किसी भी समीकरण से देख लें। और ये हो सकता है जो विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं ये आने वाले समय में सटीक साबित होगा, क्योंकि हमने ग्राउंड जीरो पे जब वर्क किया, लोगों से बात की, तो उन्होंने किसी का नाम लेते हुए नहीं कहा, पर उन्होंने ये कहा कि इस बार सरकार चेंज होगी। सरकार चेंज होने का मतलब है कि बीजेपी के सत्ता में वापसी आने के बहुत कम रास्ते बचे हैं। फिर भी चुनाव की रात, मोदी जी का प्रसार, अमित शाह की रैली, इनमें कितना जान फूंक पाएंगी? क्या शिवराज सिंह की सरकार को दोबारा बचाने में कामयाब होंगी? क्या जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन की उन्होंने जो यात्रा चलाई है, परिवर्तन यात्रा जो चलाई है, वो इस बार कांग्रेस को भारी पड़ेंगी? भले इंडिया गठबंधन किसी में मोदी सरकार को रोकने में नाकाम रहे, ये बात हम आपको हर वीडियो में बताई है कि कुछ जगह तो स्टेट में उनको मोदी फैक्टर का भी सामना करना पड़ेगा, पर वहां पे ऑलरेडी जो सरकार पावर में है वो चलेंगी। अब ये चलते हुए अगर आप बात करें तो 3 प्रदेशों में इस बार समीकरण चेंज होना है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो और चाहे मध्य प्रदेश में हो। और तीनों जगह बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ये चाहती है कि हर तरीके से जोड़ तोड़ करके समीकरण सेट किया जाए, पर इस बार शायद उनका जब समीकरण जो देखने को मिल रहा है वो नहीं हो पाएगा। और अभी कमलनाथ की अगर बात करें तो शायद पब्लिक की वो इमेज में ऊपर चल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान से ऊपर चल रहे हैं। और इसकी पुष्टि तब हो जाएगी जब चुनावी पोल्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल हमने जो आपको पहलू बताया है ये जनता से जुड़ा हुआ एक पहलू है। इसमें जनता ने अपना रुख साबित किया है कि हम इस बार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जिस प्रकार से केजरीवाल भी रेवड़ी बांट के आए पर जनता ने उनकी रेवड़ी को लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिस प्रकार से मोदी जी की वहाँ हजारों स्कीम पर डे की योजनाएं चल रही हैं और लागू होने की संभावना है, पर जनता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता को इंटरेस्ट है इस बार सत्ता परिवर्तन का, और कमलनाथ की सरकार से शायद लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। और ये जनता जो कमलनाथ के लिए कह रही है या जो ग्राउंड जीरो पे वर्किंग करने के बाद जो प्रतिक्रिया आई हैं, क्या ये प्रतिक्रियाएं सही समय तक कांग्रेस के साथ निभाएंगी या कमलनाथ की ओर जाती नजर आएंगी या सत्ता परिवर्तन कराएंगी? क्योंकि दो बागियों ने फिलहाल केंद्र सरकार की नींदें उड़ाई हैं, एक तो उमा भारती, दूसरा सिंधिया। सिंधिया ने भले ही कांग्रेस के लिए गाल बजाए हो, पर उनकी स्थिति खुद की डामाडोल है और वो अपने सूत्रों को रोकने से नहीं रोक पा रहे। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के लिए आए दिनों मुश्किल खड़ी करते नजर आ रहे हैं, वो कुछ भी कर लें, पर इस बार मध्य प्रदेश का समीकरण उम्मीदों से परे होगा। ये आपको जब रिजल्ट आएंगे तो शायद ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और उमा भारती को अगर समय रहते केंद्र सरकार ने नहीं मनाया या उनकी मनमर्जी की जो कह रही है बात नहीं मानी, तो उससे रिजल्ट में काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कतें आएंगी जो शिवराज सिंह चौहान के लिए दिक्कत कड़ी करेंगी। शिवराज सिंह चौहान का इस बार सीएम का चेहरा ना को बनाना, ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि हर जगह मोदी जी के इलेक्शन पे शकल पे इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। स्टेट में काम किया होगा तो वो सीएम ही काम करेगा, पर सीएम ने वहां ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे जनता को लुभाया जा सके। अब आने वाला समय आपके सामने होगा, जो हमने समीकरण आपको बताए हैं इस समीकरण में हो सकता है कि इनपुट छोटे मोटे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, पर जिस प्रकार से बीजेपी
हमलावर है कि हमारी सरकार डंके की चोट पे बनेगी। ये निराधार बात है। डंके की चोट पे सरकार मध्य प्रदेश में बनाना किसी के बस की बात नहीं है। भले ही कांग्रेस की सरकार बने या भले ही बीजेपी की सरकार बने, उनको निर्दलियों को और अदर सीटों का डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इस बार फुल एजेंडे से नहीं आएगा। दोस्तों, हमने इस बार मध्य प्रदेश में जो चुनावी समीकरण जुटा के आपके लिए लेके आए हैं, ये ग्राउंड जीरो पे वर्किंग करने की बात है, हवाई बातें नहीं है। इसमें काफी सारा बदलाव हुआ है। मोदी जी की कल भी रैली थी, आए दिन रैली हो रही है, पर जनता को रैली में लाना और उनको वोट में तब्दील करना बड़ा डिफर होता है। और जब ये समीकरण आपके सामने आएंगे तो शायद आपको लगेगा कि हमने जो ग्राउंड जीरो पे वर्किंग की थी वो निराधार नहीं थी। इसमें इस बार कांग्रेस की टक्कर बहुत जोरों से है। हो सकता है कांग्रेस एक बार में पलड़ा निकल जाए, और हो सकता है कि केंद्र सरकार, आपको ये कहना चाहे कि केंद्र सरकार इस बार मोदी जी के चेहरे पे सीएम को शिवराज बना देगी, तो ये निराधार बातें, जो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। शिवराज सिंह ऑलरेडी इस टाइम टेंशनों में घिरे हुए हैं, चाहे वो उमा भारती ने दे रखी हो, चाहे उनको सिंधिया जी ने दे रखी हो। और उसके बावजूद भी पब्लिक में जो बात की गई, पब्लिक में उनका कद क्यों घटता जा रहा है, वो समझ से परे था। पर फिलहाल जनता ने इस बार मन बदलाव किया है, और बीजेपी को इस बार कई जगह समीकरण उल्ट पलट देखने को मिलेगा। दोस्तों, फिलहाल हमने आपको मध्य प्रदेश में ताजपोशी के बारे में जो हमने आपको बताया था, किस पे ताजपोशी हो सकती है, तो इस बार ताजपोशी में केंद्र सरकार, एनडीए सरकार को शायद पीछे रहना पड़ेगा। जो चुनावी समीकरण बताते हैं, हो सकता है कि मिरेकल कभी भी हो जाए, मोदी जी का चेहरा एकदम चढ़ जाए, वो एक अलग बात है। पर शिवराज सिंह इस बार डंके की चोट पे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। दोस्तों, जो चुनावी समीकरण मैंने बताया, हो सकता है कि सटीक होगा और आने वाले समय में आपको नजर आएगा। हम फिर मिलेंगे आपको नए प्रदेश के चुनावी समीकरण के साथ। और अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली और पिछली डिबेटों के साथ। जितनी भी हमने राजनीतिक डिबेट आपको दी है, वो आपको इजीली मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको नई चर्चा और नए प्रदेश के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।